जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों का रिकमेंडेशन आ रहा था कि सर आप एक वीडियो बनाएं फार्मासिस्ट ओथ पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और हमें ये फार्मासिस्ट ओथ जो है, हमें ये संकल्प लेना ही पड़ता है जब हमारा फार्मेसी कंप्लीट होता है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। फार्मासिस्ट ओथ यानी फार्मासिस्ट ओथ का मतलब होता है फार्मासिस्ट द्वारा लिया गया संकल्प पत्र। क्या होता है ये 9 पॉइंट में टोटल होता है हमारा फार्मासिस्ट ओथ। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि जिसका पहला पॉइंट है आई सीवियर बाय द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल of India in relation to the community and shall act as an integral part of health care team। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी नियम और कानून हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे इन रिलेशन टू द कम्युनिटी, समुदाय के अंतर्गत, मैं उसे फॉलो करूँगा और हमेशा एक अभिन्न अंग बन करके हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य प्रदान करने वाली टीम का हिस्सा रहूँगा या काम करूँगा। दूसरा पॉइंट हमारा है आई शैल अपहोल्ड द लॉज, आई शैल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन। मैं हमेशा उन नियम और कानूनों को बना के रखूँगा जो कि हमारे प्रोफेशन को गवर्न करते होंगे या जो हमारे प्रोफेशन यानी फार्मेसी से संबंधित होंगे। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा पॉइंट आता है आई शैल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड इनलार्ज माई नॉलेज टू contribute to the advancement of pharmacy and public health। मैं हमेशा कठिन परिश्रम करूँगा टू परफेक्ट यानी परिपूर्ण बनाने के लिए और इनलार्ज माई नॉलेज अपने नॉलेज यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो कि कंट्रीब्यूट करेगी हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट को आगे डेवलप होने में और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है आई शैल फॉलो द सिस्टम व्हिच आई कंसीडर बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। मैं हमेशा उस सिस्टम यानी पद्धति को फॉलो करूँगा जो कि क्या करेगी हमारे फार्मास्यूटिकल केयर को और काउंसलिंग ऑफ पेशेंट को इम्प्रूव करेगी। यानी फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब होता है मेडिसिन की देखभाल करेगी, जैसे कि हमारा स्टोरेज हो गया, डिस्पेंसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सब को देख रेख करेगी। और काउंसलिंग ऑफ पेशेंट और पेशेंट की मदद करेगी, यानी काउंसलिंग सलाह देगी पेशेंट को या पेशेंट के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। उन सिस्टम को मैं फॉलो करूँगा। चौथा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है आई शैल इंडोवर टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिवेट सफरिंग ऑफ ह्यूमनिटी। मैं हमेशा नई दवाओं को खोजने और उन्हें बनाने का प्रयास करता रहूँगा, ह्यूमनिटी को यानी मानवता को याद रखते हुए, यानी मैं मानवता को नहीं खोऊंगा। आई शैल हमारा जो छठा पॉइंट है वो है आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नो नॉलेज गेन्ड अबाउट द पेशेंट इन कनेक्शन विथ प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड नेवर डाइवल्ज अनलेस कंपेल्ड टू डू सो बाय द लॉज। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं जो अपने पेशेंट से अपने प्रोफेशन के तहत जानकारी प्राप्त करूंगा तब तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि हमारा नियम यानी हमारे डिपार्टमेंट का नियम मुझे बाध्य नहीं करेगा। अब हमारा सातवां पॉइंट है
I shall associate with organization having their objective for betterment of the profession of pharmacy and make contribution to carry out the work of those organization. मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहूँगा जो कि हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा होगा. While I continue to keep this oath inviolated may be granted to me to enjoy life and the practice of pharmacy respected by all at all time. ये ओथ जो है हमें ये विश्वास दिलाता है कि यदि मैं इसको फॉलो करता रहूँगा तो ये मुझे हर एक प्रकार से हमारे प्रोफेशन में आनंद प्रदान करेगा. Should I trespass and violate this oath, may the reverse be my lot. यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करता हूँ तो इस ओथ के तहत मुझे जो सज़ा होगी वो दी जा सकती है, यहाँ तक कि हमारी डिग्री भी रद्द की जा सकती है. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को पूरा दे रहा हूँ. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और आगे आप लोग रिकमेंड करते रहेंगे कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक कठिन लगता है और मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग आसानी से उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे. जय हिंद साथियों.